ज़ैनी बाजी, आपके फ़ोन पर कॉल आ रही है, उठाए ना। रहने दो, सायरा की कॉल है। हाँ तो बात करें ना उससे, पता नहीं क्या कहना होगा उसे। वही कहना होगा जो तुम लोग कब से कह रहे हो। बुरी बात है ज़ैनी बाजी, आप इतनी पत्थर दिल क्यों हो गई है? अब देखें, मेरे पास सायरा की कॉल आ रही है। मत उठाओ। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। हाँ सायरा बोलो। हेलो सिद्दीका भाभी कहाँ है? वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। यही बैठी हैं और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही ये खुद ही बताएंगी। ये ले बात करें, कर लेना। हाँ सायरा कहो। भाभी प्लीज भाई को रोक ले, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहा, बस डरा रहा है तुम लोगों को। क्यों जाएगा तुम लोगों को छोड़ के? भाभी वो जा सकते हैं, वो पहले भी जा चुके हैं आपकी वजह से। सायरा मुझे इल्जाम मत दो। वो पहले भी अपनी मर्जी से गया था और अब भी अपनी मर्जी से ही जा रहा है। भाभी आप इतना सख्त क्यों हो गई हैं? बना दिया है तुम्हारे भाई के रवैये ने। आई एम सॉरी सायरा, तुम मुझे बहुत अजीज हो, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकती। ज़ैनी भाभी क्यों भीख मांग रही हो मेरे लिए उससे? सॉरी भाई। अच्छा बस करें ना काम, मुझे आपसे बात करनी है। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मेरा एक छत के नीचे आपकी बहन के साथ गुजारा नहीं हो सकता। तुम इस बात का मैं क्या करूँ? कोई लड़का ढूंढने और रवाना करें उसको यहाँ से। दिमाग खराब है तुम्हारा। इतनी जल्दी मैं कहाँ से लड़का ढूंढ कर लेके आऊंगा? लड़के क्या मार्केट में मिलते हैं? तो फिर मुझे अलग घर लेके दें। मैं यहाँ इस तरह मंजली के साथ नहीं रह सकती। अलग घर? और ये आला ख्याल कहाँ से है आपके दिमाग में? एक पल का सुकून नहीं है इस घर में उसके होते हुए। शरब सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, उन्हें किसके सहारे छोड़ूंगा मैं? तो उनकी बेटियां हैं ना। तो बेटियां कौन सी सदा साथ रहती हैं? चली जाती हैं एक दिन। आपकी बहन ने तो पलट आई ना वापस। शरब, मुझे इस बात की उम्मीद तुमसे नहीं थी। तो मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? एक तलाक ले चुकी है और दूसरी पर तोल रही है। जुबान तो तुम्हारी भी बड़ी चलती है और जिम्मेदारियों पर तुम्हारा ध्यान कम है, लेकिन मैं और मेरे घर वाले ये बात नजरअंदाज कर देते हैं। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? हरगिज नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रिश्ता यकतरफा कोशिशों से नहीं चलता। दोनों लोगों को कोशिश करनी पड़ती है इस रिश्ते को कायम करने के लिए। मैं आपको मंजली की बातें बता रही हूँ और आप मुझे ही बीच में घसीट रहे हैं। तुम्हें सोचना चाहिए शैला, मैं आजकल ज़ैनी की वजह से बहुत परेशान हूँ। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ शावेज? मुझसे ही कहो, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भी समझो। अम्मा अकेली लगी रहती है, थोड़ा ध्यान दो प्लीज। क्या हुआ, तुम डिप्रेस लग रही है बहुत। दिमाग खराब है तुम्हारा। मैं क्यों होंगी डिप्रेस्ड? खैर, पूछोगी नहीं कि मैं क्यों आया हूँ? तुम्हारी अपनी मर्जी है, जहाँ चाहे जाओ। ये भी ठीक है। वैसे भी अब हमारे दरमियान कोई रिश्ता तो रहा नहीं। खैर, रेजिग्नेशन देने आया हूँ बॉस को। अगले हफ्ते यूएस से आ रहा हूँ। मुबारक हो। मुबारक तो तुम्हें हो, तुम्हारी जान छूटी मुझसे। मेरे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तुम्हारा जाती फैसला है। तो तुमने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया?
ना चाहते भैया सर। तुम्हारे और जैनी के दरमियान क्या टेंशन है? कभी बताया नहीं तुमने। मुझे लगता था कि मैं तुम लोगों का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। सर ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कभी बॉस नहीं समझा, आपको हमेशा दोस्त ही समझा है। बताया क्यों नहीं है तुम लोगों ने मुझे? हो सकता था कि तुम लोगों से मिलके कोई मसले का हल निकाल लेता। सर घर में सबने कोशिश कर ली है, लेकिन कोई भी जैनी की ना को हाँ में नहीं बदल पाया। खैर मैं बाद में आ जाती हूँ सर। नहीं नहीं, अंदर आओ, बैठो, डिस्कस भी कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि एक अच्छी सी कॉफी मंगवाते हैं, फिर डिस्कस भी कर लेंगे। नहीं बॉस, रहने दें, इसकी जरूरत नहीं है। अरे जरा सी कॉफी पीने में कितना वक्त लग जाएगा? क्यों जैनी, तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है? ऐसा नहीं है सर, बेसिकली बीमारी में खाने पीने का दिल ही नहीं करता, आपको पता है। अच्छा, तो तुम पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हो? मजबूरी है बॉस। क्या मजबूरी है भाई? तुम्हारे बगैर ये ऑफिस कैसे चलेगा? कभी सोचा है तुमने? सर कुछ नहीं होता और कुछ नहीं रुकता, सब कुछ चलता रहता है, दुनिया भी और इसके मामलात भी। किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग भी मर जाते हैं। कितनी भयानक मिसाल तुम दे रहे हो। सर अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ। अच्छा भाई, तुम खुशी खुशी जाओ। कल हम तुम्हारे लिए एक फेयरवेल पार्टी रख रहे हैं, चूंकि तुम हमारे बेस्ट एम्प्लॉई हो। सर प्लीज, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है? मेरे कंपनी में काम करने वाले हर एक मेंबर को हमने एम्प्लॉय कम दोस्त ज़्यादा समझा है, और तुम एक बहुत अहम मेंबर थे। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सकती हूँ मैं? मेरे तो दिल का टुकड़ा फिर से दूर हो रहा है मुझसे। क्या मतलब? अरसल अमेरिका जा रहा है और वहां जाकर जैनी को तलाक भिजवा देगा। वैसे बहुत शौक है ना उसे तलाक याफ्ता कहलवाने का। ये क्या कह रही हो तुम? रोको उसे। मैं कैसे रोकूं उसे? अरे जो रोक सकती थी उसका दिल तो पत्थर का हो चुका है। देखो मुनीरा, हम सब लोग जैनी को समझा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी। तुम प्लीज अरसल को समझाओ कि इतनी जल्दबाजी नहीं करे वो। मैं कैसे समझाऊं उसे? जैनी ने दूर कर दिया उसे हम सब से। अब उसे कहो कि बैठ के शादियाने बजाए। अम्मा क्या समझाओ जैनी को बार बार? इतनी दफा तो समझा चुके हैं। अब नहीं रहना चाहती अरसल के साथ तो कोई वजह ही होगी। अम्मा मुझे लगता है ऑफिस में कोई है। हाँ खुद सोचे, पढ़ी लिखी है, देखने में भी ठीक ठाक है। मैं दूसरी शादी हो जाएगी। अरे क्या हो गया अम्मा? दिल बाहर आ जाता मेरा, ऐसे चीखता है कोई? अगर तुम अपनी बकवास बंद नहीं, थप्पड़ दूंगी तुम्हें खींच के। ठीक है मारेंगी थप्पड़? दूसरी शादी की बात कर रही हूँ, देख लीजिएगा हो जाएगी। दूध की धुली लगती है आपको। जाओ यहाँ से, हटो। बहुत जल्दी देखिएगा यही बात निकल। जाओ यहाँ से। तो दूध का धुला समझते हैं, ऐसे चीख रही है। रूह बाहर आ गई मेरी। बहुत जल्द होगी दूसरी शादी।